अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एमएस एक्सेल का एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में बनाए हुए इस तरीके के रिजल्ट शीट को अगर आप सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट के लिए इस तरीके का मार्कशीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट में कैसे आप सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट के लिए इस तरीके का मार्कशीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे कि इस तरीके के रिजल्ट शीट को कैसे हम इस मार्कशीट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहले से एक रिजल्ट शीट तैयार किया हुआ है। इस तरीके का रिजल्ट शीट कैसे बनाया जाता है इससे पहले की वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि आप टोटल क्या हुआ है, रिजल्ट है, एवरेज है, परसेंटेज है, ग्रेड है। इन तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ कि ये फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है पास और फेल का, एवरेज का, परसेंटेज का और ग्रेड का। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ग्रेड के लिए सिर्फ आप इफ फार्मूला का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या नुकसान होता है। कोई स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में फेल है उसके बावजूद वो ए ग्रेड में आ जाता है, बी ग्रेड में आ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख करके समझ सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में उसमें बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ। अब हम इसको मार्कशीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे एमएस वर्ड में। चलिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड। ये हमारा एमएस वर्ड हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें सेटिंग करेंगे। ये देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ से आ रहा है, इसमें हम सबसे पहले बॉर्डर लगाएंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सेट करते हैं बॉर्डर। बॉर्डर सेट करने के लिए यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पेज बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आप बॉर्डर सेट करना चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं। इन बॉर्डर्स वगैरह के बारे में, पेज में किस तरीके से बॉर्डर लगाया जाता है, ये सब बिल्कुल डिटेल में हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, तो वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको अगर आप और कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी बॉर्डर को पतला या और मोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से और भी हम इसको पतला कर सकते हैं या इसको इस तरीके से बढ़ा करके और भी मोटा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 12 ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। ये हमारा बॉर्डर सेट हो गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी स्कूल का जहाँ का हम रिजल्ट शीट तैयार करना चाहते हैं, जहाँ का मार्कशीट तैयार करना चाहते हैं, उसका नाम डालेंगे। जिस स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का जब आप मार्कशीट तैयार करते हैं तो उसका सबसे पहले नाम सेट करना पड़ता है। तो सबसे ऊपर में हम नाम देने के लिए यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में और फिर यहाँ से जाएंगे वर्ड आर्ट में। यहाँ से कोई सा भी आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे इसमें से जो सिलेक्ट करेंगे उसी तरह का वहाँ पे फॉन्ट आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आ गया। अब इसमें हम नाम टाइप कर देते हैं न्यू लर्निंग पॉइंट। अब इसको हम सेंटर करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे अलाइन में और यहाँ से कर देंगे सेंटर। ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसको आप चाहे तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा नाम। अब यहाँ पे अगर साइड में आप लोगो लगाना चाहते हैं तो लोगो भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ से जाएंगे पिक्चर पे, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे हम फोल्डर में। जिस फोल्डर में भी आपका लोगो वगैरह है वहाँ से आप जा करके सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा लोगो और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। अभी ये लोगो हमारा सिलेक्ट है, यहाँ पे आया है, तो यहाँ से हम जाएंगे रैप टेक्स्ट में और यहाँ से कर देंगे हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको जिधर भी खिसका के ले जाएंगे ये खिसक के जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा नाम। अब इसके नीचे आप जो भी एड्रेस वगैरह डालना चाहेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जहाँ का भी एड्रेस रहता है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं या नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे लिखना चाहते हैं मार्कशीट। इसके लिए जाएंगे हम इंसर्ट पे, उसके बाद जाएंगे शेप पे और यहाँ से ले लेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आ गया। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं मार्कशीट 2021। अब इसको यहाँ से हम कंट्रोल ए के जरिए से सिलेक्ट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से इसका फॉन्ट हम बढ़ा लेंगे। ये फॉन्ट बड़ा कर दिए और यहाँ से इसको कर देंगे बोल्ड। आप चाहे तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट अलग से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट में आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम ये वाला फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ये देखिए इसका बॉर्डर भी आ रहा है और इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी ऑलरेडी ये हमारा सिलेक्ट है तो यहाँ जाएंगे फॉर्मेट पे और ये शेप फिल पे जा करके यहाँ से कर देंगे हम नो फिल और जाएंगे शेप आउटलाइन पे, यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। अब ये देखिए बिल्कुल
इसका बैकग्राउंड खत्म हो गया। इसका जो भी आप कलर देना चाहें कलर यहाँ से दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आप सेट करना चाहें कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो भी डालना चाहे। चलिए हम यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी ये देखिए, ये बिल्कुल हम सेंटर में किए थे और इधर लोगो सेट किए हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है कि ये बिल्कुल एक साइड हो गया है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इधर कर लेते हैं और लोगो को भी थोड़ा सा हम एरो टूल के जरिए से इधर खिसका लेते हैं। ये देखिए, ताकि अच्छा दिखे, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर दिखे। तो ये इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। और इसको भी यहाँ से हम कर लेंगे थोड़ा सा इधर, यहाँ से नीचे कर लेंगे एरो टूल के जरिए से। ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो मार्क्स है, प्रैक्टिकल है, थियरी है, फिर टोटल है, वो यहाँ पे हम तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, टेबल पे जाएंगे और यहाँ से हम टेबल ले लेंगे। ये देखिए हमारे पास टेबल आ चुका है। इसको यहाँ से थोड़ा हम इधर खिसका लेते हैं ताकि यहाँ से साफ साफ दिखे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे फुल मार्क्स, उसके बाद इसमें हम टाइप करेंगे पासिंग मार्क्स और यहाँ पे हम देंगे ऑब्टेन मार्क्स। अब ये हम यहाँ पे टाइप कर, यहाँ से लास्ट वाले कॉलम में हम कर्सर रखेंगे। जैसे टेप दबाएंगे हमारा देखिए दूसरा टेबल आ चुका है। फिर लास्ट वाले कॉलम में हम एरो टूल के जरिए से जाएंगे और यहाँ पे हम फिर टेप बटन दबाएंगे। देखिए टेबल आ चुका है। अब हम यहाँ से इन दोनों को कर देते हैं मर्ज। यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे मर्ज। इसी तरीके से सब्जेक्ट में ये दो रो को हम कर देंगे मर्ज। उसके बाद फिर यहाँ से ये पासिंग मार्क वाले में भी यहाँ पे हमारा दो कॉलम होना चाहिए। चलिए हम ऑब्टेन मार्क्स को यहाँ से कट करके इसमें डाल देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे मर्ज। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम की अभी हमें ज़रूरत है, तो एक और कॉलम ले लेते हैं। इसको हम इधर खिसका लेते हैं और यहाँ पे हमारा कर्सर है, यहाँ से जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ इंसर्ट राइट साइड। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इंसर्ट राइट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एक और कॉलम हमारा राइट साइड में आ गया है। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। अब इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे हम मर्ज। ये देखिए मर्ज हो चुका है। अब पूरे टेबल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे सेंटर। ये देखिए आ गया सेंटर में और इस पे जा करके हम कर देंगे यहाँ से बोल्ड। थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ये हमारा टेबल एक तैयार हो चुका है। अब ये एक एक में दो दो कॉलम है। कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, थियरी भी होता है, किसी सब्जेक्ट का सिर्फ थियरी रहता है। तो वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। सबसे पहले डाल देंगे थियरी के लिए हम THE डाल देते हैं, प्रैक्टिकल के लिए PRE डाल देते हैं। इसी तरीके से ऑब्टेन मार्क्स में प्रैक्टिकल में कितना मिला है और थियरी में कितना मिला है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा रेडी। अब हम यहाँ से सब्जेक्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं लास्ट वाले कॉलम में और यहाँ से टेप दबाएंगे, 2 आ गया। चलिए सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं फिजिक्स। उसके बाद नीचे हम टाइप कर लेते हैं बायोलॉजी। फिर टैब दबाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे इंग्लिश। उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे लास्ट कॉलम में, फिर टैब दबाएंगे और यहाँ पे देखिए टेबल हमारा इंसर्ट होता जाएगा। जितने बार आप टैब दबाएंगे उतना टेबल यहाँ पे नीचे आता जाएगा। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हिंदी। फिर हम चलते हैं लास्ट कॉलम में और टैब दबाते हैं। ये एक और टेबल आ गया। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं उर्दू। 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे हम मार्कशीट तैयार कर रहे हैं। तो ये टेबल अभी हमारा काफ़ी बड़ा है। इसको हम यहाँ से खिसका करके थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। ये देखिए आ गया। फिर यहाँ से खिसका करके छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। ये देखिए जब भी आपका इस तरीके का निशान बन करके आएगा तभी आप उसको खिसकाएंगे तो ये खिसकेगा, वरना नहीं खिसकता है। तो जब भी इस तरीके का निशान बन करके आए तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये आ जाएगा इधर। ये देखिए आ गया है। ये सेट हो चुका है हमारा। अब टेबल को हम सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। जाएंगे होम टैब पे और यहाँ पे कर देंगे सेंटर। ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एक और कॉलम अभी ऐड करना पड़ेगा टोटल मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे दे दिए हैं, अभी टोटल भी करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, चलते हैं लेआउट टैब पे और यहाँ पे कर देंगे राइट वाले पे क्लिक। एक और कॉलम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लास्ट में देखिए 2 सेल को हम सिलेक्ट करके कर देंगे मर्ज और इसमें हम टाइप कर देंगे टोटल। अब इसको भी हम सेंटर करना चाहते हैं, यहाँ से कर देंगे सेंटर। ये देखिए आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हम पूरा मार्क्स टाइप कर चुके हैं। बायोलॉजी और फिजिक्स का थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो इसका अलग अलग मार्क्स है। फुल मार्क्स थियरी में 80 है और प्रैक्टिकल में 20 है। इसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से पासिंग मार्क थियरी में 30 है और प्रैक्टिकल में 8 है। बाकी और दूसरे सब्जेक्ट में 100 है और पासिंग मार्क्स यहाँ से 40 है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि टोटल कितने मार्क्स मिले हैं इनको प्रैक्टिकल में और थियरी में, दोनों मिला करके कितने मार्क्स मिले हैं
और यहाँ पे लास्ट में हम देंगे टोटल मार्क्स कितने हुए हैं। यहाँ पे हम नीचे ऐड करेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हर एक सब्जेक्ट का और कितने उसमें से नंबर इनको मिला है, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या है, परसेंटेज क्या है, ग्रेड क्या है, उसके लिए यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट पे, उसके बाद यहाँ पे टेबल पे जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं हम ले लेते हैं 6 कॉलम और इसको यहाँ से थोड़ा इधर खिसका लेते हैं इसके सामने से। अब हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे टोटल मार्क्स कितने हैं, उसके लिए यहाँ पे हम चलिए डाल देते हैं सेमी कोलन। इसमें आएगा टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे हम डाल देते हैं सेमी कोलन और इसमें आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स। लास्ट वाले कॉलम में हम कर्सर रखेंगे और टैब दबाएंगे, दूसरा आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट, यानी इसका रिजल्ट क्या है, पास है या फेल है, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे परसेंटेज, इसमें आ जाएगा परसेंटेज और ये लास्ट में हम दे देंगे ग्रेड, किस ग्रेड का है, पास है तो किस ग्रेड में आ रहा है ये। तो ये यहाँ पे हम टाइप कर लिए। यहाँ से हर एक को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम देखिए राइट साइड, ताकि ये इसके बराबर में आ जाए इन दोनों को। और हम यहाँ से खिसका लेते हैं, इसके सामने कर लेते हैं, ये देखिए आ गया है। थोड़ा सा हम इसको और इधर कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल बराबर में आ जाए। यहाँ से हम टेबल को रिमूव कर देंगे, टेबल हटा देंगे, ये आपको बॉर्डर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम वगैरह दिखेगा। इसी तरीके से इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से राइट साइड, ताकि ये दोनों बिल्कुल बराबर में रहे। इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से राइट साइड। ग्रेड को भी हम यहाँ से कर देते हैं राइट साइड, ताकि ग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे आए। इसको चलिए हम खिसका करके थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल यहाँ पे आसानी के साथ आ जाए। फिर यहाँ से हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे लेआउट में, डिज़ाइन में, और यहाँ से कर देंगे हम नो बॉर्डर। ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो चुका है। इसका आप चाहे तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह और भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी दिख रहा है नीचे में, तो इसका साइज थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं ताकि ये दिख जाए, और इसको यहाँ से हम कर देंगे और टेबल को छोटा कर देते हैं। यहाँ से ये टेबल हम छोटा कर चुके हैं। फिर यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे जा कर के कर देंगे नो बॉर्डर। ये देखिए आ गया है। अगर आप इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा बड़ा करना चाहें तो सिलेक्ट करके यहाँ से हम जाएंगे इस पर, ये देखिए थोड़ा सा फॉन्ट हमारा बड़ा हो जाएगा। और टेबल को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, ये देखिए नीचे आ जा रहा टोटल मार्क्स लिखा हुआ, तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए आ गया बराबर में। अब हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर और एग्जामिनर का सिग्नेचर, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे, शेप टूल पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे एक डैश, यहाँ पे हम डाल देंगे एक लकीर, ताकि इसके सामने यहाँ पे वो सिग्नेचर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे भी, ये आ गया हमारा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे एक और नीचे टाइप कर देंगे यहाँ पे हम प्रिंसिपल। इसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल साफ दिखे। ये देखिए प्रिंसिपल टाइप कर लिए। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं। अब हम इसको अभी ये सिलेक्ट किए हुए हैं, अभी देखिए बाहर क्लिक करते हैं तो ये आ जा रहा बॉक्स में, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से शेप फिल पे जाएंगे, कर देंगे नो, और फिर यहाँ से शेप आउटलाइन पे जाएंगे, कर देंगे नो आउटलाइन। ये यहाँ से सेट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे नीचे सेट कर देंगे इसके। अब सेम इन दोनों को हम शिफ्ट के जरिए से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको थोड़ा सा एरो टूल के जरिए से हम खिसका करके आगे लेके चले जाएंगे दूसरे साइड में। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप कर देंगे एग्जामिनर। ये हमारा यहाँ पे सेट हो चुका, पूरा रिजल्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं, अब हम इस रिजल्ट शीट को इस मार्क शीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जहाँ पे नाम है तो स्टूडेंट का नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, क्लास आएगा, चाहे वो जिस क्लास का हो, हर एक का पूरा डिटेल वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके लिए हम फिर चलते हैं MS वर्ड पे और यहाँ पे जाएंगे हम मेलिंग में, और ये देखिए लिखा हुआ सिलेक्ट रिसिपेंट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, टाइप न्यू लिस्ट और यूज एज एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आप टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो जो आपका डेटा एक्सेल में है सेम यहाँ पे वो डेटा आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पे क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि वो डेटा कहाँ है जिसको आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे। हमारा डेटा ये डेस्कटॉप पे है, ये मार्कशीट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मार्कशीट ओपन हो गया। फिर हम चलते हैं MS वर्ड में, ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अब वो डेटा यहाँ पे पूछ रहा है कि उसमें जो 3 शीट है
किस शीट में आपका ये डेटा है। तो हमारा शीट 1 में है तो शीट 1 सिलेक्ट है। शीट 2 या शीट 3 में आपका डेटा है तो जिसमें है आप उसको सिलेक्ट करके और ओके कर देंगे। अब ये डेटा पूरा हमारा इसमें लोड हो रहा है, ये लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे ये वाले ऑप्शन में इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे नाम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कर्सर हमारा आ गया। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया एस नेम, जो हम उसमें टाइप किए हुए थे सेम यहाँ पे आ रहा है। तो इस पे क्लिक करेंगे, ये एस नेम यानी स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम फादर नेम पे यहाँ पे कर्सर लाएंगे, फिर हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे एफ नेम यानी फादर नेम यहाँ पे। अभी देखिए कुछ भी आपको नाम नहीं दिखाई दे रहा, जो वहाँ पे लिखा हुआ सेम यहाँ पे आ रहा है, वो आपको बाद में दिखाई देगा। क्लास वाले पे हम कर्सर लाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये आ गया क्लास। उसके बाद सेम ऑप्शन यहाँ पे हम आएंगे और कर देंगे रोल नंबर, ये रोल नंबर यहाँ पे आ गया। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, थियरी में टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, प्रैक्टिकल में टोटल मार्क्स कितने मिले हैं, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फिजिक्स में और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फिजिक्स का थियरी मार्क्स इसको कितना मिला है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बायोलॉजी में थियरी मार्क्स कितना मिला है वो भी यहाँ पे देखिए आ जाएगा इसमें। और इंग्लिश का टोटल मार्क्स कितना है उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम हिंदी। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम उर्दू। अब प्रैक्टिकल में इसको कितना मार्क्स मिला है उसके लिए हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिजिक्स प्रैक्टिकल, ये हम ले लेंगे। और दूसरे वाले में यहाँ पे हम जाएंगे फिर इसी में और कर लेंगे यहाँ से बायो प्रैक्टिकल, बायोलॉजी प्रैक्टिकल, ये यहाँ पे आ चुका है। अब टोटल मार्क्स कितने मिले हैं इसको, फिर हम यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे टोटल फिजिक्स का, इसको यहाँ पे कर देंगे। और दूसरे में जाएंगे यहाँ से टोटल बायो का यानी बायोलॉजी का, इसको कर देंगे। अब ये 3 सब्जेक्ट का हमारा टोटल मार्क्स 100 था और जितना भी उसका पासिंग मार्क है वो यहाँ पे हम लाना चाहते हैं। इसका प्रैक्टिकल और थियरी अलग अलग नहीं है, इसको हम टोटल नहीं किए हैं। सेम हम यही वाला यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड और इंग्लिश में जो भी इनका टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें हम कर लेंगे हिंदी उर्दू, वो यहाँ पे आ गया टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट को मिला करके कितने मार्क्स से हो रहे हैं उसको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे फुल मार्क्स, यानी हर एक का कितना है यहाँ पे वो आ जाएगा। और इन फुल मार्क्स में से कितने मार्क्स ये टोटल हासिल किए हैं, कितने मार्क्स इनको मिले हैं, उसके लिए फिर यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ऑब्टेन मार्क्स। टोटल इसको कितना मिला है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, फेल है या पास है, वो हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे जाएंगे और इसमें हम सेट कर देंगे यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे इसमें, यहाँ से कर देंगे हम परसेंटेज और इसमें हम आएंगे ग्रेड वाले में और यहाँ से कर देते हैं हम ग्रेड। अब ये हर एक का इंसर्ट हो चुका है। अब आप इस रिजल्ट शीट को देखना चाहते हैं कि किस तरीके का है, चलिए यहाँ पे हम अपना लोगो का यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन का रहता है तो बैकग्राउंड में वाटर मार्क लगा रहता है लोगो, तो वो भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे हम इंसर्ट पे, पेज लेआउट पे और यहाँ पे देखिए वाटर मार्क्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कस्टम वाटर मार्क्स, ये हो गया। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पिक्चर, उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर में जाएंगे, जो भी आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ऑटो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से वॉश आउट लिखा हुआ। अगर आप इससे चेक मार्क हटा देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क में बहुत ज्यादा दिखाई देगा जिससे टेक्स्ट छुप जाता है, तो आप इसको वॉश आउट ही रहने दें। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्लोज करेंगे, इसके बैकग्राउंड में वाटर मार्क आ चुका है। ये यहाँ से पूरा सेट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास। तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे मेल पे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रिव्यू रिजल्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सबसे फर्स्ट आ गया शाहिद, सबसे पहला रिजल्ट इसका शाहिद। उसका फादर नेम ए सिर्फ हम डाले हुए थे, रोल नंबर 101 है, 4th क्लास का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उनका टोटल मार्क्स कितना है, थियरी और प्रैक्टिकल मिला करके 57 है, 77 है, 63 है। तो चलिए हम चलते हैं एक्सेल पे। ये देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या है, 4th क्लास, शाहिद, फादर नेम ए। टोटल मार्क्स इनके देखिए फिजिक्स में 57 है और बायोलॉजी में 77 है। टोटल मार्क्स है 337। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा टोटल मार्क्स 337 जो उसको मिला है और ए ग्रेड का है, 67% है। उसके बाद ये रिजल्ट पास है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए
ए ग्रेड है 67% है। ये टोटल एक साथ यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ये है एक का। अगर आप दूसरे का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए दूसरे नंबर पे खालिद जो बी ग्रेड है, इसका टोटल नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि 473 है और ये रिजल्ट में पास है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम इसमें चलते हैं एक्सेल पे, ये देखिए 473 है, रिजल्ट पास है और ए प्लस ग्रेड है, हर एक का यहाँ पे आ रहा है। अब ये रिजल्ट शीट हमारा एक तैयार हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्सेल में 10 स्टूडेंट का है, हर एक का हम तैयार करना चाहते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास सैकड़ों स्टूडेंट का हो, हजारों स्टूडेंट का हो, तो वो आप इस तरीके से एक्सेल में बना करके MS वर्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम लास्ट में क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज पे और कर देंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से कर देंगे हम ओके। अब ये देखिए हर एक का यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर पे खालिद है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये दूसरे नंबर पे देखिए खालिद है बी ग्रेड, उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे साजिद है सी ग्रेड। अब सेम यहाँ से मिला सकते हैं, ये देखिए 3 नंबर पे कौन है साजिद, यहाँ पे सी है फादर नेम, उसके बाद ये फेल है रिजल्ट में, तो ग्रेड में भी इसका फेल लिख करके आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए साजिद का यहाँ फादर नेम सी है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट में फेल है, तो यहाँ भी फेल लिख करके आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 मिनट में आप सैकड़ों हजारों स्टूडेंट का इस तरीके से मार्क्स कार्ड तैयार कर सकते। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे पास एक्सेल में शीट बना हुआ था जितने स्टूडेंट का, यहाँ पे हर एक का रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में जो मार्कशीट तैयार किए हुए हैं, जो रिजल्ट शीट तैयार किए हुए हैं, उसको आप आसानी के साथ MS वर्ड के जरिए से सैकड़ों हजारों स्टूडेंट का मार्क्स कार्ड तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम 10 का तैयार किए हुए थे, 10 का 10 यहाँ पे रेडी हो चुका है। हर एक में उसका नाम आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, हर एक का अलग अलग यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यानी MS वर्ड में मेलिंग टूल के जरिए से, मेल मर्ज के जरिए से आप हजारों स्टूडेंट का मार्क्स कार्ड सिर्फ 1 मिनट में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।